वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने रीड सेकंड लेवल की फिजिक्स को स्टार्ट किया है और आज हम प्रकाश के स्रोत सोर्स ऑफ लाइट को पढ़ने वाले हैं। हमारे जो रीड के पाठ्यक्रम के अंदर प्रकाश के स्रोत, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, लेंस, इनसे संबंधित सभी टॉपिक्स आपके इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें ताकि रीड के जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस फिजिक्स के पाठ्यक्रम का लाभ उठा सकें। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश के स्रोत के बारे में कि कौन कौन से हमारे पास प्रकाश के स्रोत होते हैं। फिर धीरे धीरे हम प्रकाश के जो स्रोत हैं उनके आधार पर कितने तरीके से हमारे पास प्रकाश प्राप्त होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, गोलीय दर्पण क्या है और चीने प्रॉपर्टी क्या है, जो हमारे एग्जाम के अंदर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनसे संबंधित फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला क्या है, नेत्र क्या है, सभी डिस्कस करेंगे आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स पर। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत। ओके, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। देखिए, सबसे पहले प्रकाश के स्रोत को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए प्रकाश क्या है। ओके, प्रकाश के स्रोत क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ओके, वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? दीप्त प्रकाश या दीप्त पिंड या प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, क्या करती हैं? उत्सर्जन करती हैं, क्या कहलाते हैं? दीप्त प्रकाश या दीप्त पिंड कहते हैं उसे, दीप्त पिंड या प्रकाश का स्रोत, दीप्त पिंड या प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन है ऐसी कोई वस्तु हो जो प्रकाश का क्या करे? उत्सर्जन करे, जो हमें प्रकाश दे, लाइट दे, क्या कहलाती हैं? प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। ओके, जनरली हमारे पास प्रकाश के दो स्रोत हैं। ओके, प्रकाश के दो स्रोत कौन से हैं? एक प्राकृतिक स्रोत है, एक है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत नेचुरल सोर्स, प्राकृतिक स्रोत नेचुरल सोर्स, और हमारे पास आता है कृत्रिम स्रोत। ओके, तो प्राकृतिक के मतलब प्रकृति, जो हमें प्रकृति से प्राप्त है, क्या है? जो हमें प्रकृति से प्राप्त है वह सोर्सेज क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक सोर्स। और प्राकृतिक सोर्स के अंदर जो हमें प्रकृति से प्रकाश मिलता है हम वही डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले देखिए प्राकृतिक स्रोत के बारे में, प्राकृतिक स्रोत के बारे में। अब देखिए तारे, फर्स्ट जो हमारे पास आता है तारे, चंद्रमा, तारे, सूर्य इत्यादि क्या है हमारे पास? प्राकृतिक से प्राप्त होने वाले, प्रकृति से प्राप्त होने वाले क्या हैं? सोर्सेज हैं। क्या है? प्रकृति से प्राप्त होने वाले सोर्सेज कहलाते हैं। सेकंड देखिए आप, अब देखिए जीव जंतु यानी जीव प्रकाश, जिसे जीव जंतु प्रकाश कहा जाता है, ये हमारे पास किस तरीके से प्राप्त होते हैं? जीव जंतु, जो प्रकाश जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, जो प्रकाश जीव जंतु, जो प्रकाश है जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, जीव जंतु से प्राप्त होते हैं। अब देखिए जीव जंतु से कैसे प्रकाश प्राप्त होगा, और आप सोच रहे होंगे कि जीव जंतु से कैसे प्राप्त होगा। देखिए एग्जांपल देखिए, हमारे पास आता है जुगनू, जुगनू को कहा जाता है फायरफ्लाई। क्या कहा जाता है? फायरफ्लाई। ओके, तो ये क्या करता है? अंधेरे के अंदर प्रकाश देता है। क्या देता है? अंधेरे के अंदर क्या करता है? चमकता है, जिसे जीव प्रकाश कहा जाता है। समुद्र में ऐसे सी हैं जो क्या करते हैं? समुद्र में गहराई पर भी क्या करते हैं? चमकते हैं। क्या करते हैं? चमकते हैं, उसे जीव प्रकाश भी कहा जाता है। ओके, थर्ड देखिए आप, अब आपको एक नया जो इस पे नोट बताऊंगा। नोट क्या है? हमने पढ़ा कि जो तारे और सूर्य हैं वो क्या है हमारे पास?
वो क्या है, प्राकृतिक स्रोत। परंतु यहां पर एक नोट है, चंद्रमा अदीप्त प्रकाश है। चंद्रमा अदीप्त प्रकाश है। चंद्रमा क्या है, अदीप्त प्रकाश। चंद्रमा अदीप्त प्रकाश है। ओके, तो चंद्रमा खुद से प्रकाश नहीं प्राप्त करता, यह सूर्य से परावर्तित होकर क्या करता है, प्रकाश देता है। ओके, तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि अदीप्त प्रकाश कौन सा है, निम्नलिखित में से अदीप्त प्रकाश कौन सा है। तो वहां पर आपने क्या लिखना है, वहां पर कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है आपने, वहां पर चंद्रमा क्लिक करना है। ओके, तो ये क्या, सूर्य से क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से परावर्तन से हमें क्या पड़ता है, प्रकाश प्राप्त करता है, क्योंकि ये चमकता हुआ हमें क्या देता है, दिखाई देता है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट आपने लगाना है, चंद्रमा क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत है। क्या है, चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या है, जो कुछ पदार्थ जो यूवी लाइट होती है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट से आपतित होकर अवशोषित होती हैं, और उत्सर्जित करती हैं। क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। ऐसे स्रोत जो यूवी लाइट से क्या करती हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, और परावर्तित होकर हमें क्या करते हैं, प्रकाश प्राप्त करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, एक प्राकृतिक स्रोत का एग्जाम्पल है। प्राकृतिक स्रोत का एग्जाम्पल है। तो देखिए, प्रकाश का स्रोत क्या है, वे वस्तुएं जो हमें प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं क्या कहलाती हैं, प्रकाश का स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश क्या है, प्राकृतिक स्रोत क्या है, तारे, सूर्य। ओके, तो ये हमें क्या देते हैं, नेचुरली हमें प्रकाश देते हैं। सेकंड बात की हमने जीव प्रकाश की। देखिए, जीव जंतुओं से जो प्राप्त प्रकाश है, अब जीव जंतुओं से कैसे, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है जुगनू का। किसका एग्जाम्पल है, जुगनू का। जुगनू मतलब फायर फ्लाई, जो रात के अंधेरे में क्या करता है, चमकाता है या अपनी रोशनी देता है। ओके, अब आता है चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि चंद्रमा क्या है, एक अदीप्त प्रकाश है जो सूर्य के परावर्तन, हम परावर्तन को भी पढ़ेंगे क्योंकि हमारे जो सिलेबस के अंदर प्रकाश के परावर्तन का टॉपिक है, हम वहां बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, और जो ऐसा जो अल्ट्रा वायलेट प्रकाश से उत्पन्न परावर्तित किरण को क्या कहता है, प्राकृतिक स्रोत प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कृत्रिम सोर्स के बारे में। किसके बारे में, कृत्रिम सोर्स। कृत्रिम सोर्स कौन से हमारे पास, देखिए यहां पर ट्यूबलाइट लिख सकते हैं, ट्यूबलाइट, बल्ब, मोमबत्ती। ओके, ट्यूबलाइट, बल्ब, मोमबत्ती जो हम मानव निर्मित है। ओके, केरोसिन युक्त जो लैंप है, केरोसिन युक्त लैंप। ओके, जो मानव निर्मित है, क्या है, जो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, ये सारे के सारे क्या होंगे, कृत्रिम सोर्स कहलाएंगे, कृत्रिम स्रोत कहलाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास है प्रकाश के स्रोत के बारे में डेफिनेशन और उसके बारे में जानकारी। ओके, अब प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम सोर्स, हम दोनों ही प्रकृति से प्राप्त जो प्राकृतिक सोर्स है और जो कृत्रिम सोर्स है जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, जैसे हम बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, केरोसिन युक्त जो लैंप है, हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं प्रकाश की वस्तुओं को, वह कृत्रिम स्रोत कहलाते हैं। ओके, अब पढ़ेंगे हम। अब देखिए, प्रकाश के आधार पर हमारे पास कितने तरीके से क्या है स्रोत, जो प्रकाश के आधार पर हमारे पास कितने तरीके से जो प्रकाश के जो स्रोत हैं, प्रकाश की वस्तुएं हैं जो हमें प्राप्त होती हैं। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फ्लो चार्ट का। ओके, अब देखिए, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कौन कौन सी हमारे पास प्राप्त होती हैं।
हम इनसे संबंधित बहुत से न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपके एग्जाम के आने में प्रकाश के आधार पर वस्तुएं ओके। सबसे पहले प्रकाश के आधार पर 3 तरीके की वस्तुएं आती हैं ओके। पारदर्शी, अर्धपारदर्शी, यहां पर पारदर्शी वस्तुएं ओके, पारदर्शी वस्तुएं। सेकंड आता है अर्धपारदर्शी वस्तुएं, और थर्ड जो हमारे पास आता है अपारदर्शी वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? अपारदर्शी वस्तुएं ओके। तो ये 3 तरीके के हमारे पास क्या है, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं हैं। पहली कौन सी? पारदर्शी वस्तुएं, और दूसरी अर्धपारदर्शी, और थर्ड है अपारदर्शी ओके, अपारदर्शी वस्तुएं। तीनों को हल्की हल्की डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पारदर्शी वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? पारदर्शी वस्तुएं। क्या कहता है पारदर्शी वस्तुएं? ऐसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश क्या होता है, पार एक दूसरे को पार कर जाता है। क्या करता है? ऐसी वस्तुएं जो आर पार देखा जा सकता है। हम ये कह सकते हैं ऐसी वस्तुएं जिसमें आर पार देखा जा सकता है, आर पार देखा जा सकता है ओके। तो ये ऐसी वस्तुएं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं ओके। सेकंड पॉइंट देखिए आप, क्या कहता है, यह अपने में से प्रकाश को क्या करता है, जाने देता है। ऐसी वस्तु है जो अपने में से प्रकाश को क्या करता है, जाने देता है ओके। कहने का मतलब, मेरे पास मान लीजिए कोई ये पदार्थ है, अब यहां पर मैंने सोर्स डाला तो क्या हुआ प्रकाश? सोर्स डालते ही दूसरे में से प्रकाश क्या हो जाएगा, पार कर जाएगा। क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा ओके। ऐसी वस्तुएं जो पार कर जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? स्वच्छ जल, स्वच्छ कांच ओके। प्लास्टिक की वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? प्लास्टिक की वस्तुएं, वो भी पारदर्शी होनी चाहिए, जैसे प्लास्टिक की वस्तुएं होती हैं इत्यादि। ये हमारे पास क्या है? पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। सेकंड पॉइंट देखिए आप, अर्धपारदर्शी वस्तुएं। अब देखिए अर्धपारदर्शी वस्तुएं क्या होंगी? नाम से स्पष्ट है कि अर्धपारदर्शी मतलब पारदर्शी तो होंगी परंतु उनमें कुछ ना कुछ कमियां होंगी, वो हमें डिस्कस करेंगे ओके। अब ऐसी वस्तुएं, अब पारदर्शी वस्तुएं क्या थी? ऐसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश आर पार देखा जा सकता है, ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश आर पार देखा जा सकता है। और अर्धपारदर्शी में भी होगा ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश को आर पार देखा जा सकता है परंतु स्पष्ट नहीं। ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश को आर पार देखा जा सकता है परंतु यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, स्पष्ट नहीं, क्लियर नहीं देखा जा सकता ओके। अब क्या कह रहे हैं? ऐसी वस्तुएं जो अपने प्रकाश को जाने देती हैं, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को जाने देती हैं। अब पारदर्शी में तो क्या होगा? ऐसी वस्तुएं जहां पर डालेंगे वस्तु को, वहां प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश क्या होगा? निकल जाएगा। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को अब देखिए यहां वस्तु क्या थी? अब ऐसी वस्तु प्रकाश को जाने देती हैं। ऐसी वस्तु में वे कुछ प्रकाश, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को जाने देती हैं ओके। तो ऐसी वस्तुएं जिसमें थोड़ा सा प्रकाश क्या होता है, पार कर जाता है ओके। तो अर्धपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? देखिए, घिसा हुआ कांच ओके, और कुछ
अपरिशिष्ट प्लास्टिक की वस्तुएं, ऐसा प्लास्टिक की वस्तु जिसमें से हमारे पास क्या हो, प्रकाश का कुछ ही भाग क्या हो, या हम कह सकते हैं कि हल्की क्वालिटी का क्या हो, प्लास्टिक हो। ओके, तो ये हमारे पास क्या हुई, अर्धपारदर्शी वस्तुएं। थर्ड आता है हमारे पास अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं। अब देखिए पारदर्शी में से क्या था, पारदर्शी में से ऐसी वस्तु जहां आर पार हो जाती थी, अर्धपारदर्शी में आर पार हो जाती थी परंतु क्या होता था, स्पष्ट नहीं होती थी। ऐसी वस्तुएं यहां पर लिखेंगे, ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश आर पार नहीं होता, आर पार नहीं होता है। ऐसी वस्तुएं जिस पर प्रकाश को आपतित करवाएं तो प्रकाश क्या होगा, प्रकाश क्या होगा, ना तो आर पार जाएगा, प्रकाश क्या होगा, वहां से दिखना बंद हो जाएगा, यह कह सकते हैं अपन। अब देखिए ऐसी वस्तुएं जहां प्रकाश को आने जाने देती हैं, पारदर्शी था, अर्धपारदर्शी में कुछ भाग जाता था, और हम अपारदर्शी में क्या कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश का कोई भी भाग नहीं जाता। ऐसी वस्तुएं जिसमें, ऐसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, तो प्रकाश क्या होगा, ना तो जा पाएगा, ओके, और ना ही उसका कुछ भाग क्या होगा, जाने देगा। ओके, तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं, लकड़ी से बनी वस्तु, ठीक है, पत्थर, दीवार, ओके, पत्थर, दीवार, ओके, इस तरीके की जो हमारे पास वस्तुएं होंगी अपारदर्शी वस्तुएं कहलाएंगी। ओके, तो हमने क्या पढ़ा आज प्रकाश के स्रोत के बारे में। प्रकाश का स्रोत क्या होगा, जो प्रकाश का उत्सर्जन करे, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करे क्या कहलाती हैं, प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। हमारे पास दो स्रोत थे, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। ओके, प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य और तारे, ये हमारे पास क्या प्राकृतिक। फिर प्राकृतिक के अंदर हमने जीव सोर्स पढ़ा, जीव जंतु सोर्स, जो हमारे जीव जंतुओं से हमें क्या देते हैं, प्रकाश देते हैं। एग्जाम्पल पढ़ा फायर फ्लाई का, जुगनू का। और नदी और समुद्र के अंदर हमारे पास जो सी प्राप्त होते हैं, जो समुद्र के अंदर कुछ ऐसे जीव हैं जो चमकते हैं। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नोट पढ़ा था, क्या, चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश है। चंद्रमा क्या है, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत नहीं है, अदीप्त है, जो कि सूर्य के परावर्तन से क्या होता है, हमारे पास प्राप्त होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, कृत्रिम सोर्स। कृत्रिम सोर्स हमारे पास कौन से होंगे, ट्यूबलाइट, बल्ब, मोमबत्ती, केरोसिन से जला हुआ लैंप, जो मानव से निर्मित है, जो मानव ने बनाए हैं प्रकाश के स्रोत को, तो वो क्या कहलाते हैं, कृत्रिम सोर्स। और हमने आज पढ़ा प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार से है, पारदर्शी वस्तुएं जिसमें से प्रकाश क्या हो सकते, और सेकंड है अर्धपारदर्शी, और थर्ड है अपारदर्शी। तीन तरीके की हमारे पास क्या होती हैं, वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश को आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी वस्तु कहलाती है। ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश को आने जाने देती हैं अपने में से, ऐसी वस्तु जो प्रकाश को अपने में से आने जाने देती हैं क्या कहलाती हैं, यहां पर पारदर्शी वस्तुएं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्वच्छ कांच, बिल्कुल स्ट्रेट कांच हो या शुद्ध कांच हो, और स्वच्छ जल हो, और प्लास्टिक की कुछ वस्तुएं हो, तो क्या कहलाती हैं, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। सेकंड बात करेंगे अर्धपारदर्शी वस्तुओं पर। अर्धपारदर्शी वस्तु क्या होंगी, ऐसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश को आर पार देखा जा सकता है, परंतु यहां पर रिस्ट्रिक्शन है, स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, धुंधला देखा जा सकता है, तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, अर्धपारदर्शी वस्तुएं। सेकंड बात करेंगे ऐसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश का कुछ भाग देखा जा सकता है, संपूर्ण देखा जाए तो पारदर्शी, कुछ भाग देखा जाए तो अर्धपारदर्शी। और यहां पर एग्जाम्पल क्या होगा, घिसा हुआ कांच या अपशिष्ट, जो प्लास्टिक, जो बहुत हल्की क्वालिटी का प्लास्टिक होता है, वो अर्धपारदर्शी वस्तु के अंदर आता है। फिर हम बात करेंगे अपारदर्शी वस्तु की। अपारदर्शी वस्तु ऐसी वस्तु जिसमें प्रकाश क्या होगा, आर पार नहीं देखा जा सकता। ऐसी वस्तु में जिसमें प्रकाश का आर पार नहीं जाने से रोकती हैं
तो क्या करती हैं अपारदर्शी वस्तुएं, लकड़ी का जो लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं हैं, दीवार है, पत्थर है, ये हमारे पास क्या है, अपारदर्शी वस्तु कहलाती हैं। तो बहुत ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है, इजी है। हम इसी तरीके से नेक्स्ट वाले टॉपिक्स के अंदर प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन का कौन है, कौन कौन से धरातल हैं, कौन कौन से दर्पण हमारे पास प्राप्त है, समतल दर्पण कौन सा है, गोलीय दर्पण कौन सा है, विभिन्न चिन्ह प्रपाटी, ओके। और जितने भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले से जितने भी हमारे पास क्वेश्चन की सीरीज है, सारा का सारा संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके इस YouTube चैनल एडी सिंह फिजिक्स पर उपलब्ध रहेगा। मेरी रीट के विद्यार्थियों से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके रीट से संबंधित जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी मित्र हैं, जो भी तैयारी में लगे हैं, वो इस फिजिक्स के पाठ्यक्रम का लाभ उठा सकें, ओके। तो आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, ओके। तो धन्यवाद। और प्लीज आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और रीड से संबंधित हमारी प्लेलिस्ट के अंदर बहुत से टॉपिक रीड से संबंधित हैं, मोशन से कोडिंग, गुरुत्वीय बल और जितने भी फोर्सेज हैं वो सारे इस प्लेलिस्ट के अंदर उपलब्ध हैं, ओके। धन्यवाद।